फ्लैक्स लगे हुए उनको हटाने के लिए कहता है कि इसको हटाया जाए यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और लोग डर के वो फ्लैक्स हटा देते हैं। परंतु मैं एक बात उनको भी कहना चाहता हूँ, वो लोग भले ही तुम्हारे डर के फ्लैक्स हटा देते हो, परंतु वोट वो वही देंगे जाओ उनको पता है कि कौन काम करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में आया है, और कौन हमारे को नमस्ते करने वाला व्यक्ति बीच में आया है, और कौन हमारा सम्मान। तो उनकी आंखें नहीं, दिमाग भी खुल जाएगा कि हमने क्या किया। कि विधायक भी उनके, सांसद भी उनके। हाँ ठीक है, हमने 5 बार से विधायक जी को चुना, तीसरी बार सांसद भी भाजपा का बनाया, दूसरी बार राज्य में सरकार, लेकिन सबको दरकिनार किया गया। और किसको लाया गया? जिसके ऊपर एक नीलम हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी रहा, उसकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने का काम किया। आप बड़े नेता रहे, बड़े मंत्री रहे, आपकी सरकारें रही, उस समय वो हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, वो फाइल दब गई। लेकिन जिस बहन को न्याय उसके मरने के बाद भी नहीं मिला, उसके 16 साल बाद पुनः उसके साथ अन्याय करने का काम ये पाप जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मदन कौशिक जी ने किया, ये समय है उनको दंड देने का। लोगों को पता ही है कि मेरे पति श्री दीपक आनंद जी पिछले कई सालों से अगर हमारे सुख में दुख में कोई खड़ा है तो मेरे पति श्री दीपक आनंद जी है। आप सभी से अनुरोध करूंगी, मेरे पति जननायक की आज तक कार्य करते रहे हैं, उनसे कई ज्यादा कार्य, अपने वार्ड को सुंदर स्वच्छ बनाने का कार्य मैं करूंगी। जो पूर्व में पार्षद ने ऐसा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, वो सारे कार्य मैं पूरे करके दिखाऊंगी। आयुषी टंडन को जिताएंगे। मैं आज आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ आपसे यह निवेदन करने आई हूँ कि आप सब जानते हैं कि हाँ, गुंडागर्दी इतनी है कि एक कार्यालय तक नहीं खोलेगा। और जो सचिन चौधरी गली नंबर 3 में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे घर में कार्यालय खोलो। वह कौन है? वो भी मेरा बेटा है, मैं उसकी मौसी हूँ। वरुण बालियान मेरा बेटा है। और सचिन, ये भी देखिए, उनका दिल, वे गुंडों से नहीं डरते, वे भाजपा से नहीं डरते, और उन्होंने कार्यालय खोलने को कहा। तो आप सब मार शक्ति एक हो जाए, क्योंकि हरिद्वार की मार शक्ति एक हो जाएगी तो उनकी गद्दी, उनकी भाजपा सरकार को यहाँ से, हरिद्वार से नहीं, दिल्ली तक उखाड़ फेंकेंगी। क्योंकि वो नारी अगर धरती माँ है तो वे चंडी और दुर्गा भी है, जिन्होंने राक्षसों का सर्वनाश किया है। तो आप एक हो जाइए और राक्षसों का नाश कर दीजिए। टंडन को कहना चाहती हूँ, आप अकेली नहीं है, आपके साथ हरिद्वार की सही महिलाएं, सभी महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपकी वोट इतनी पड़ेंगी कि वहाँ कमल के फूल दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ पंजाब दिखाई देगा। जाना है तो ये सोच कर जाना कि हमें हरिद्वार को कॉरिडोर मुक्त करना है, नशा मुक्त करना है, अपराध मुक्त करना है। अगर आप ये सोच कर जाएंगी, किस कैंडिडेट को वोट देंगी, आप ये सोच कर जाइए और हाथ के पंजे पर निशान लगाकर आयुषी टंडन व मेयर प्रत्याशी अमरीश बालियान को ही नहीं, सारे पार्षदों को, यह वार्ड नंबर 19 की से सबसे निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ से आयुषी टंडन को जिताएंगी और सभी पार्षदों को सब जिताएंगे तो बोर्ड हमारा होगा, पार्षद हमारे होंगे, मेयर हमारी होगी, आपकी होगी, जीत आपकी होगी। आप हम सेवादार हैं, हम तो सेवा करेंगे, हमें सेवा का मौका दे, आपकी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। आपका अधिकार होगा, हम अधिकारों के लिए लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन हम आपको अधिकार दिला करेंगे। आज नारी शक्ति के सम्मान को ललकारा है, हम इसका जवाब वोट से देंगे। हाथ के पंजे पर वोट लगाकर विजय बनाए कांग्रेस को, तो आप स्मार्ट शक्ति को जिताएंगे। आप जोर से बोलिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हरिद्वार के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हरिद्वार के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। सब वक्ताओं को सुना।
और आपने ये भी सुना कि दीपक टंडन बेटी ऋषि टंडन के कार्यालय को मदन कौशिक के गुंडों ने खोलने नहीं दिया। अब आप सब मान सकती है हो जाओ, क्योंकि यह हरिद्वार के सम्मान की लड़ाई ही नहीं रही, यह नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई आ गई है। अब हम एक हो जाएंगे और मदन कौशिक को अच्छा हो बुरा हो दुख हो सुख हो, हमारे सारे भाई आपके लिए लगे हुए और जनता आपको चाहती है। वार्ड की जनता आपको चाह रही तो फिर कौन रोकने वाला है? बताइए, वार्ड नंबर 19 का चुनाव मैं नहीं, मेरी जनता लड़ रही है, जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया है, प्यार दिया, और वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़े होने के लिए हिम्मत दी है। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी जनता का, जिन्होंने हर स्थिति में मुझे सहयोग दिया। वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस से टिकट ले जाना बहुत बड़ी बात है। वार्ड नंबर 19 भाजपा के खिलाफ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि या तो हारेंगे या जीतेंगे, बीच का रास्ता नहीं है। कई लोग मोटिवेट करते हैं, कई लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन नाम हमारा रहेगा कि कोई था, कोई है जो वार्ड नंबर 19 में इस भाजपा के खिलाफ, इस मदन कौशिक के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ आयुषी टंडन को, जिसने ये बीड़ा उठाया जो खुल के सामने आई। मद्देनजर आप देख रहे हैं कि कार्यालय हमें अपने घर, इनको अपने निवास स्थान पे खोलना पड़ा, क्योंकि कहीं भी जाते हैं बैनर फाड़ दिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं स्टिकर हटा दिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी मदन कौशिक जी को, स्टिकर और झंडे हटाने से कुछ नहीं होता। अब जनता के मन में सिर्फ नाम है आयुषी टंडन। आपने कहा जीतेंगे या हारेंगे, बीच का रास्ता नहीं लेंगे। बीच का कौन सा रास्ते की बात कर रही हैं आप? बीच का रास्ता मतलब कभी कभी कोई हमें आता है, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, ऐसे आते हैं, बहुत सारी जनता ऐसी आती है। नहीं, बीच का रास्ता का समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? बीच का रास्ता मतलब कभी कभी मन में होते हैं ना सवाल। बीच का रास्ता अगर हम कहेंगे तो हमें हमारे ऊपर बैठने के लिए दबाव बनाया जाता है, हमारी नौकरी खाली जाती है, सरासर दबाव बनाया जाता है कि आप इस चुनाव को ना लड़े और बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा, हम डटकर सामने आए हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। उन्होंने हमने खन्ना नगर वार्ड नंबर 19 में कार्यालय लिया, उनको डराया धमकाया गया कार्यालय के लिए कि इनको ये कार्यालय नहीं दिया जाएगा, बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया। ये एक तरीके की सरासर से उनकी गुंडागर्दी है, तो जिस कारण मैंने अपना कार्यालय अपने निवास स्थान पर खोला है, और इसका पूरा श्रेय मैं अपने पति श्री दीपक टंडन जी और वार्ड नंबर 19 की समस्त जनता को देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, हमें प्यार। नशे के व्यापार के बारे में होती है, विशेषकर सूखा नशा बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। तो अगर आप चुनी जाती हैं आपका पार्षद, तो क्या किस तरह से काम करेंगे नशे को रोकने के लिए? नशे के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो नशे को लेकर कांग्रेस पार्टी, अगर हमारी मेयर भी यहाँ से जीतती है, और मैं सभी जनता से यही अपील करूंगी कि सभी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाए। कांग्रेस पार्टी मिलकर साथ में एकजुट होकर नशा मुक्त अभियान चलाएंगे और इस हरिद्वार से नशा मुक्त करेंगे। जिस तरीके से आज टिकट दिया है, इस तरीके से आज यहाँ क्या कहेंगे इस बारे में? आप रिपीट जो इसी क्षेत्र के उपस्थित हैं वार्ड नंबर 19 में, जहाँ से युवा प्रत्याशी हैं आयुषी टंडन जी आज हमसे जुड़ चुकी हैं। आप ये बताइए, जिन परिस्थितियों में आज आपका कार्यालय खुला है, तो आप इसका श्रेय किसको देंगे? कि आपने अपने जिंदगी के उत्तरार्ध में अपने मजबूत कांधों पर जिस मुहिम, जिस अभियान और जिस प्रतिज्ञा की जिम्मेदारी ली है, आपके मजबूत कांधों को और मजबूत करने का कार्य हम करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे, एक स्वर में मिलकर करेंगे। आपको न थकने देंगे, न झुकने देंगे, और मान के चलिए गंगा माई का आशीर्वाद रहा, इस पति तपाव में अमृत वाहिनी मां का आशीर्वाद रहा, तो ये तानाशाही लोग धूल चाटने का काम करेंगे।